आपको बता दें कि इस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले एक बैठक हुई थी, गृह मंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, मनोहर पारिकर, आर्मी चीफ, एनएसए सभी मौजूद थे। और अब उसके बाद ये अगली बैठक है जो कि 7 आरसीआर पर हो रही है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली भी मौजूद हैं, साथ ही एनएसए सभी लोग 7 आरसीआर 7 रेस कोर्स रोड पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। पहली बैठक जिसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए, जो कि गृह मंत्री के यहाँ हुई है, उस पर चर्चा हुई, विचार हुआ। और उसके बाद अब ये दूसरी बैठक जो कि प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श हो रहा है, इस पर प्रधानमंत्री को भी इससे पहले आपको बताया कि सुबह रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर खुद उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, पूरी स्थिति के बारे में अवगत उनको करवाया था। और उसके बाद गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद अब वापस एक और बड़ी बैठक जो हो रही है वो हो रही है 7 आरसीआर 7 रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री के घर पर, जिसमें सभी लोग मौजूद हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग हैं, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर वहां पर मौजूद हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली मौजूद हैं, साथ ही एनएसए सभी लोग पहुंच चुके हैं वहां पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 7 आरसीआर की 7 रेस कोर्स रोड, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक चल रही है। अगली बैठक है, इससे पहले गृह मंत्री ने एक बैठक की है जिसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए, राइट मैसेज टू पाकिस्तान क्या होना चाहिए, सही जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं भारत के पास, क्या हैं, कौन कौन से विकल्प हैं जिनको लेकर विचार किया जाएगा और किस तरीके से आगे जवाब दिया जाएगा, जिसमें तमाम ऑप्शन, चाहे वो इकोनॉमिक ऑप्शंस हो, मिलिट्री ऑप्शंस हो या फिर कुछ पॉलिटिकल ऑप्शंस हो, सियासी तरीके से जवाब देना है। हर तरीके से क्या रणनीति हो हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लेकर विचार विमर्श हुआ है। गृह मंत्री ने जो बैठक की अपने यहाँ, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री को भी उस बैठक का ब्यौरा देते हुए साथ ही साथ क्या रणनीति हिंदुस्तान को अपनानी चाहिए उस पर अब विचार विमर्श हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 7 आरसीआर से। विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, पहले गृह मंत्री के यहाँ बैठक हुई और प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचे हैं बैठक करने के लिए, प्रणय भी मौजूद है, लेकिन विक्रांत आपसे हम अपडेट चाहेंगे। देखिए, इस मामले में हम कह सकते हैं नवजोत की जो देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी सीसीएस जिसे कहा जाता है, उसके लगभग सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली, उनके साथ साथ आर्मी चीफ भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एनएसए भी पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री से इस समय मुलाकात चल रही है। 12 बजे से कुछ मिनट पहले ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे और अब बैठक शुरू हो चुकी है। और इस समय बिल्कुल जिसकी तरफ पूरे देश की निगाहें हैं कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, इन्हीं सब चीज़ों पर विचार चल रहा है कि किस तरीके से आगे इस मामले में जवाब दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरीके से पठानकोट के बाद ये बड़ा हमला हुआ है, जो हाल के सालों में पिछले कई सालों का सबसे बड़ा हमला, जिसमें 17 जवानों की शहादत हुई। अब भारत सरकार अपनी तरफ से, हालांकि बयान जरूर आया गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसकी अब पहचान करानी होगी, उसे आइसोलेट कराने की पुरजोर कोशिश होगी। तो एक तरह से एक रास्ता मिलिट्री ऑप्शन के साथ साथ ये भी है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच एक आतंकवादी देश के तौर पर पहचान चिन्हित करवाया जा सके और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगवाए जा सकें। सरकार को लगता है कि अगर इस तरीके से आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए वो ज़्यादा गंभीर समस्या पाकिस्तान के सामने आएगी और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने में उस पर रोक लगेगी। हालांकि अभी बातचीत चल रही है, लगातार बैठकों का दौर है। प्रधानमंत्री को सुबह भी रक्षा मंत्री ने अवगत करवाया, जो प्राइमा फेसी जो शुरुआती जानकारी आर्मी को अपनी तफ्तीश में मिली थी ऑपरेशन खत्म होने के बाद, उन सब चीज़ों की जानकारी दी गई। एक बात सरकार ने साफ कर दी है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि जब डीजीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीएमओ की, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो वहाँ पर इक्विपमेंट मिले हैं वो पाकिस्तान के होने के साफ संदेश मिले हैं। इसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद के वो आतंकवादी थे और उनकी जिस तरीके से मूवमेंट वगैरह की जानकारियां मिली हैं, उन सब के बारे में भी प्रधानमंत्री को अवगत करवाया गया। अब सबकी निगाहें इस बैठक के जरिए इस बात पर है कि आगे अब सरकार क्या फैसला लेती है, किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि बैठक तो शुरू हो चुकी है, लेकिन एजेंडे किस तरह के होंगे ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रणय उपाध्याय भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रणय, जिस तरह का देश में इस समय हम मूड देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, अभी स्थिति आर पार की स्थिति होगी ये कहा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो भी एक्शन लिया जाएगा वो त्वरित एक्शन हो। किस तरह की रणनीति के आसार नजर आते हैं?
देखिए, आज सुबह जब गृह मंत्री के कार्यालय में बैठक हुई तो उस बैठक के अंदर सारे एजेंसीज के प्रमुख थे, डीजीएमओ भी वहां मौजूद थे, इसके अलावा सेनाध्यक्ष खुद मौजूद थे। और इस बैठक के अंदर जो डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं, क्या विकल्प मेज पर हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसके डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिए गए। लेकिन अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉल लेना है, यानी सीसीएस वो पॉलिटिकल लीडरशिप कही जा सकती है जिसकी बैठक यहाँ 7 RCR पर इस समय हो रही है, जिसे प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं। उसे ये कॉल लेना है कि आखिर क्या कदम उठाए जाएं, क्या वो विकल्प हो सकते हैं, जिसके अंदर सरकार की कोशिश, सरकार की जो मेज पे है उसमें मिलिट्री ऑप्शंस के अलावा पॉलिटिकल ऑप्शन, इकोनॉमिक ऑप्शन और वो सारे विकल्प जो हैं वो मौजूद हैं, जिससे एक सख्त संदेश दिया जाए। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, ये दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है। एक तो देश में संदेश जाए कि सरकार आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसके अलावा टेररिस्ट को भी सख्त संदेश जाए और साथ ही जो सुरक्षा बल हैं, चाहे सेना हो या अन्य सुरक्षा बल हो, जो ऐसे मुश्किल हालात में चुनौतियों को झेल रहे हैं, बिल्कुल सवाल यही है कि अब बातों से नहीं, अब एक्शन से ही हमेशा अब मैसेज देने की जरूरत है और जो भी एक्शन लिया जाएगा वो त्वरित एक्शन लिया जाएगा। नजर आप दोनों बनाए रखें, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और लगातार चर्चा भी जारी है।